हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस पैराग्राफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है क्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इज है एक एडवांस उन्नत टेक्नोलॉजी, मतलब होता है तकनीक। तो क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक उन्नत तकनीक है दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स एंड मशीन्स टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। जो enables मतलब सक्षम बनाती है या सक्षम करती है किसको? कंप्यूटर्स एंड मशीन्स टू थिंक, सोचना मतलब सोचने में, अंडरस्टैंड समझना, एंड मेक डिसीजन और निर्णय लेने या निर्णय बनाने में, लाइक मतलब जैसे, ह्यूमंस मतलब मनुष्यों। तो मनुष्यों के जैसे कंप्यूटर और मशीनों को सोचने, समझने और निर्णय लेने जैसी चीजों के बारे में क्या सक्षम बनाती है? कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन फील्ड्स लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो दिस टेक्नोलॉजी, यह तकनीक, इज है बेस्ड मतलब आधारित, ऑन मतलब पर, फील्ड्स मतलब क्षेत्रों, लाइक मतलब जैसे। तो यह तकनीक किन क्षेत्रों पर आधारित है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? इसमें कंप्यूटर जो संग्रहित डेटा रहता है उसके द्वारा धीरे धीरे सीखता जाता है और अपने में सुधार करता जाता है। एंड डीप लर्निंग मतलब गहन सीखना, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। इसमें क्या होता है? NLP में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इसमें जो कंप्यूटर रहता है वो मनुष्यों की जो भाषा होती है उसको समझने का प्रयास करता है। ये होता है NLP। AI इज बीइंग यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स टुडे। तो AI मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस मतलब है बीइंग यूज्ड मतलब उपयोग किया जा रहा है। ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इसमें इज, एम और प्लस बीइंग एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है इन यानी में, वेरियस मतलब कई सारे क्षेत्रों में, टुडे मतलब आज। सच एज हेल्थ केयर, जैसे कि हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य देखभाल। और किसमें? एजुकेशन मतलब शिक्षा, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, बिजनेस मतलब व्यवसाय, और एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। तो किस किस क्षेत्र में AI का यूज किया जा रहा है? स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, मनोरंजन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, AI बेस्ड चैटबॉट्स असिस्ट इन कस्टमर कम्युनिकेशन। तो AI आधारित चैटबॉट्स, जैसे कि सीरी है, सीरी किसका है? एप्पल का है। और एलेक्सा किसका है? अमेजोन का है। ये फेमस चैटबॉट्स हैं। तो AI आधारित चैटबॉट्स असिस्ट मदद करते हैं किसमें? इन कस्टमर यानी कि ग्राहक संवाद, ग्राहकों से जो संवाद होता है उसमें क्या करते हैं? ये चैटबॉट्स मदद करते हैं। वाइल इन हेल्थ केयर, जबकि इन में हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखभाल में कैसे यूज होता है AI का? AI हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स मदद करती है इन में अर्ली डायग्नोसिस मतलब जल्दी पहचान, अर्ली मतलब जल्दी पहचानने में, ऑफ का या की
डिजीजेज मतलब बीमारियों का जल्दी पता लगाने में भी क्या एआई हेल्प करती है। थ्रू एआई मशीन्स कैन एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। तो थ्रू एआई मतलब एआई के माध्यम से मशीनें कैन मतलब सकती हैं, एनालाइज मतलब विश्लेषण कर सकती हैं, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा मतलब बड़ी मात्रा का डेटा यानी जो सूचना होती है उसको क्या कर सकती है, बड़े अमाउंट में क्या कर सकती है, उनका विश्लेषण कर सकती हैं। और ये विश्लेषण करके टू आइडेंटिफाई यानी समझ सकती हैं क्या, पैटर्न्स एंड ट्रेंड, पैटर्न और ट्रेंड्स को भी क्या कर सकती हैं, मशीनें समझ सकती हैं। कैसे? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का एनालिसिस करके। एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। तो डिसीजन मतलब निर्णय, मेकिंग मतलब बनाना, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वह बिकम्स मतलब हो जाती है कैसी, फास्टर यानी तेज, और मोर एक्यूरेट मतलब अधिक सटीक, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होती इसके द्वारा। However, while this technology brings numerous advantages, हालांकि while this technology यह तकनीक brings मतलब लाती है, bring का मतलब क्या है, लाना, तो लाती है numerous यानी कई सारे advantages मतलब फायदे, कई सारे फायदे लाती है। It also raises concerns about privacy, security and employment. यह है also मतलब भी, raises मतलब उठाती है या खड़ी करती है, किस टाइप की, कंसर्न मतलब चिंताएं, about मतलब के बारे में, about का मतलब होता है के बारे में, प्राइवेसी यानी निजता, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। तो क्या इसके द्वारा while this टेक्नोलॉजी, यह तकनीकी, ब्रिंग्स मतलब लाती है कई सारे फायदे, लेकिन यह चिंताएं भी उठाती है, किस टाइप की, निजता से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से रिलेटेड भी चीजें या कंसर्न उठाती है। द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेड ह्यूमन लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। तो द डेवलपमेंट यानी विकास किस चीज का, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास ने, हैज मेड बना दिया है, क्या बना दिया किसको, ह्यूमन लाइफ यानी कि मानवीय जीवन को कैसा बना दिया, इजियर मतलब आसान और मोर कन्वीनियंट यानी और ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। किसने, एआई के यूज ने। इन द फ्यूचर यानी भविष्य में, वी कैन एक्सपेक्ट का मतलब होता है हम अपेक्षा कर सकते हैं इवन मोर और भी ज्यादा, एडवांस यानी उन्नत, और प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक एप्लीकेशंस ऑफ एआई। तो एआई के जो उन्नत और व्यवहारिक एप्लीकेशंस हैं उनको क्या और भी अच्छी तरीके का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विच कुड ब्रिंग जो ला सकता है, ब्रिंग यानी लाना, तो जो कि ला सकता है एक रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी चेंज यानी परिवर्तन इन यानी मैं, सोसाइटी यानी समाज, जो कि मतलब एआई जो एडवांस्ड आएगा फ्यूचर में उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये इसी अपेक्षा कर सकते हैं कि समाज में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू।